भाई हो गया फैसला बिल्कुल क्लियर। महाकुंभ का गुनाहगार मुसलमान है, मुसलमानों की वजह से भगदड़ मची है और नेहरू की ये सारी गलती है। भाई सरकार एकदम परेशान है, जवाबदेही बन नहीं रही। अगले ने ये ऐलान तक किया था कि आएंगे 40 करोड़ और इंतजाम हमारा है 100 करोड़ का। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। 40 करोड़ आएंगे और 100 करोड़ का इंतजाम था कि 100 करोड़ लोगों में दूध का दूध और पानी का पानी भगवान ने कर दिया, समझा दिया कि देखो इससे बड़े मक्कार नहीं हो सकते। पूरा सिस्टम मक्कारी पर उतारू है। अब सरकार, प्रशासन और व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जो कल तक भाजपा को प्रमोट कर रहे थे, इस आस्था के प्रोग्राम को व्यवसाय बना दिया था और राजनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था अपनी राजनीति चमकाने के लिए। भगवान श्री राम ने उनके मुंह पर तमाचा जड़ दिया कि यह है तुम्हारा सिस्टम, यह है डबल इंजन की सरकार। अब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि हिंदू बेचारे आ गए खतरे में। उनको दिख गया कि खतरे में भाई हम मुसलमानों से नहीं हैं, इनके झूठ से हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक बात रोककर कहना चाहता हूँ, सैकड़ों लोग हैं, आप इंस्टाग्राम पर जाइए, ऐसे बहुत सारे कंटेंट सिर्फ बनाए जा रहे हैं जिसमें मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अब जैसे ये है, इस वीडियो का कॉपीराइट का मसला है, इसलिए दिखा मैं अलग से नहीं रहा हूँ, लेकिन इसमें ये हुआ है कि हिंदू क्रिएटर्स ने क्या करा, आकर कहा कि भैया तुम्हारे यहाँ जो है मोहल्ले में वो बिल्डोजर आ गया है, मकान तोड़े जा रहे हैं जो लोगों ने पथराव किया था। तो इसने कहा कि अगला घर तुम्हारा ही है। तो इसने कहा कि भैया तुम्हारा क्या, भाई हम तो हिंदू हैं, हमारा तो टूटेगा नहीं। अब इसके बाद क्या हुआ, दिखाया जाता है कि वो जो मुसलमान है उसका घर न टूटे, डर के मारे उसने भी तिलक लगा लिया और वो हिंदू हो गया। इसी तरह से हिंदू सेना इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती है जिसमें ये एक मुस्लिम कपल का कैरेक्टर निभाते हैं और उसमें ये भद्दा और घटिया लेवल पर उतरकर, भाई जिनका ईमान और धर्म कमज़ोर होता है ना, वो दूसरे के धर्म पर हमेशा कमेंट करते हैं। अब इनको पता है कि हमें वायरल कैसे होना है, हमें फेमस कैसे होना है, तो ये वीडियो बनाते हैं। तलाक तलाक तलाक, आज के बाद अपने बीच में कोई रिश्ता नहीं है। तुम तुम्हारे रास्ते, हाँ हमारे रास्ते। चलो ठीक है, आपने तलाक कर लिया तो, लेकिन खून के रिश्ते नाते थोड़ी खत्म हो जाएंगे, रहेंगे तो भाई बहन ही। आज से हमारा बेटा आपको अब्बू नहीं बोलेगा, मामू जान बोलेगा। ऐसे हजारों क्रिएटर्स हैं हिंदू जो मुसलमानों के ऊपर ही कंटेंट बनाकर, वीडियो बनाकर अपना घर चला रहे हैं। ऐसे में AL_OKHAI आल ओखाई नाम का एक हिंदू क्रिएटर है। ये अपने हर वीडियो में सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट कर रहा है। शासन प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। हमारे पास देश की नेशनल सिक्योरिटी है जो कि खुद सोशल मीडिया पर नज़र रखती है कि कोई समुदाय और समाज में तनाव पैदा करने वाला हरकतबाजी ना करे, लेकिन शासन प्रशासन इन पर कोई कार्रवाई। दूसरी बात भाई ये है कि मुसलमान खुद ही मुर्दा हैं। ये समझ लीजिए कि मुसलमानों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत लड़कियां भी हैं, नंगाई पर उतरे हैं। अबे तुमसे लाश अपनी गिनी नहीं जा रही हैं, महाकुंभ में कितने रगड़ के मार दिए गए हो, पता नहीं चल रहा है तुम्हारा। भीख हमें कहते हो कि हमने भीख में तुम्हें पाकिस्तान दिया है। अबे भीख तुम खुद मांग रहे हो, तुम्हारे खुद के हिंदू भीख मांग रहे हैं कि योगी जी मेरे पापा की लाश कहाँ है, मेरी अम्मा की लाश कहाँ है, बता दीजिए। इतना बुरा महाकुंभ में हाल है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ ही कंटेंट बना रहे हैं। एक बात मैं हिंदू समुदाय से कहना चाहता हूँ, आपको बहुत मज़ा आता है मुसलमानों पर आपत्तिजनक कंटेंट और कमेंट करके, कंटेंट देखकर और कमेंट करके। हज़रात आप सोशल मीडिया पर इन क्रिएटर्स की वीडियो के कमेंट में जब जाएंगे देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा जो क्रिएटर्स हैं वो तो हैं ही अपनी औकात दिखाते हुए, गंद पे उतरे हुए हैं, लेकिन कमेंट में जो हिंदू समुदाय है
वो कितना गंदा हो चुका है, इतना गंदा कमेंट करता है, इतनी गंदी बातें करता है मुसलमान बहनों को लेकर, मुसलमान भाइयों को लेकर, मुसलमान माओ बहनों को लेकर, इस्लाम को लेकर अल्लाह को गालियां बकी जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, सरकार जानबूझकर ऐसे लोगों को छूट देती है। अगर यही काम मैं कर दूं या आप कर दें और मजाक में भी इनके किसी भी देवी देवता को कुछ कह दें, तब इनके यहाँ सर तन से जुदा गलत नहीं होगा। आप समझ रहे हो? तब ये कुछ भी कर सकते हैं। आज अगर कोई कुरान जलाने वाला मर जाता है कुत्ते की मौत, तो इनको तकलीफ हो रही है। लेकिन अगर वही कुरान जलाने वाला, अल्लाह ना करे, इनकी भगवत गीता जलाता, तो फिर ये खुद उसको जाकर मारते और फिर हीरो भी बनते कि देखो हमने तो धर्म की रक्षा की है। तो दोस्तों, ये दोगले हैं, इनकी दोगली पॉलिसी है, इनकी गंदी सोच है और वक्त इनको तमाचा मारता है। वक्त इनको तमाचा मारता है। जो इस तरह का कंटेंट अभी भी बना रहे हैं, मैं उन तमाम लवड़ासुर से यही कहना चाहता हूं, लाशें गिनो बे अपनी, जाओ महाकुंभ, अपने बाप से पूछो कितने मर गए, अपने भाइयों और माओ को देखो। पता है दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनके समुदाय की औरतें महाकुंभ में नंगी हो गईं। वीडियो में बोला है उन लोगों ने, महिलाओं ने, कि मैं आरएसएस से हूं, बीजेपी से हूं, बीजेपी की समर्थक हूं, भगदड़ में लोग मेरे ऊपर से गुजर गए, मेरे कपड़े फट गए, मेरी सांस, मतलब ऐसी ऐसी तबाही की वीडियो आ रही हैं, ऐसे बयानात आ रहे हैं कि जिगर छलनी हो जाए। लेकिन इनको हिंदू मुसलमान करना है। हजरात, अब सरकार के पास कोई जवाबदेही है नहीं। अगले ने कहा था कि भाई 100 करोड़ का इंतजाम करेंगे, बाबा ये ठुल्ली दिख गया दुनिया को। अब बेशर्मी इतनी कि पहले 18 घंटे तो इस बात को ही अगले ने नहीं माना कि कोई भगदड़ मची है। उसके बाद जब ये क्लियर हुआ कि भगदड़ मची है, तब तक ये खबर आई कि 2 बार भगदड़ मची है। तो दूसरी भगदड़ को तो माना ही नहीं प्रशासन ने। अभी दूसरी भगदड़ मान नहीं रहे थे कि खबर आई कि तीसरी भी भगदड़ मची है, गाड़ी ने भी कुचला है। मतलब इतना मतलब क्या कहूँ, अजाब तो नहीं कहूँगा क्योंकि विवाद हो जाएगा, बर्दाश्त कहाँ होगा किसी को। लेकिन अगर ये किसी मुसलमान के प्रोग्राम में होता तो यही समुदाय क्या क्या सोशल मीडिया पर लिख और बोल रहा होता, सोचने वाली बात है। जिस मुसलमान का बाइकआउट किया गया, आखिरकार उसी मुसलमान ने उसी इलाहाबाद में, उसी प्रयागराज में हिंदुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की, हिंदुओं को अपने दिल और घर में बसाया। ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं। अब सरकार परेशान है कि क्या करें, किसके सर पर डालें, भाई किस पे इल्ज़ाम लगाएं। तो आज तक को उनके ही सोर्स से ये खबर मिली है कि एटीएस और इंटेलिजेंस जांच कर रही है, क्योंकि साजिश के तहत भगदड़ करवाने की आशंका है। इनके सूत्र गधे के मूत्र दोस्तों ये कह रहे हैं आज तक की जांच होनी चाहिए कि आज तक का वो कौन सा सूत्र है। वो सूत्र कहीं योगी आदित्यनाथ या अमित शाह तो नहीं कि ऊपर से बोल दिया हो वही सूत्र होंगे इनके। ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह है। हजरात, अब गोदी मीडिया ने लिखना और चलाना शुरू कर दिया कि इसमें कोई एंगल है, साजिश का एंगल। साजिश का एंगल, साजिश तो वो कर रहा होगा ना जो कह रहा है कि हमने जो 100 करोड़ का इंतजाम किया है और 40 करोड़ लोग आएंगे। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। लेकिन उनसे सबले ही नहीं। साजिश तो ये हो गई। साजिश का इल्ज़ाम जिस एलिमेंट पर लगाते थे वो मुस्लिम एंगल तो है ही नहीं वहाँ पे। मुसलमानों को तो पहले ही से ही बाइकआउट करके भगा दिया था। तो आज तक अलग लेवल का खेल खेल रहा है। आज तक के ये पोस्ट करने के बाद फिर दैनिक भास्कर का भी एक वीडियो आ गया जिसमें दैनिक भास्कर ने बोला कि एटीएस जांच कर रही है। ऐसे बहुत सारे फ़ोन थे जो उस दिन चालू थे लेकिन उसके बाद से बंद हैं। 1600 में से कई फ़ोनों को 24/7 जो है ट्रैक पर रखा गया है। साथ में दैनिक भास्कर ने ये जानकारी दी कि भैया जिस दिन भगदड़ हुई है उस दिन कुछ लोग भगवा झंडा लेकर भीड़ में घुसे थे, जिसके बाद ये हुआ। के अनुसार घटना के समय मौजूद 2 लोगों ने बताया कि भगवा झंडा लेकर कुछ लोग अचानक भीड़ में घुस आए थे, जिनकी वजह से भगदड़ की शुरुआत हुई। एससीएम तो पता ये चला कि इल्जाम अब किसी न किसी के सर पर चिपकाने की तैयारी हो रही है। अब दोस्तों
रजाग्राफी तो वहां पर नहीं है महाकुंभ में, लेकिन हमने जो इन्वेस्टिगेशन करे और जो कई सारे सोर्सेज हैं उन सोर्सेज को इकट्ठा किया, तो अब हमें खुद इस बात पर यकीन है कि इसमें सिर्फ प्रशासन का फेल्यूर है, किसी हिंदू भाई की भी गलती नहीं है इसमें। अगर किसी पे इल्ज़ाम लगेगा तो फर्जी ही लगेगा। भाई आपका जब इंतज़ाम इतना नहीं है तो इतना झंडा गाड़ के तुमने लालच दिया। भागेश्वर ने तो ये कह दिया था उकसाते हुए लोगों की, अगर नहीं आया कोई, जो नहीं आएगा वो देश का गद्दार होगा। पता चला मोदी ही जी नहीं आए, उन्होंने ही प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो भागेश्वर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को गद्दार कह रहा है देश का, जो देश के लिए 18-18 घंटे काम कर रहे हैं उनको तुम गद्दार कह रहे हो। जिसने अपना परिवार छोड़ दिया, जिसने अपनी बीवी छोड़ दी, अपने बच्चे थे नहीं, सब कुछ छोड़ दिया, तो बताइए उनको तुम गद्दार कह रहे हो। चलिए छोड़िए दोस्तों, किसी की बात नहीं करेंगे। आइए अब मैं आपको वीडियो से समझाने की कोशिश करूँ। हजरात, TV9 भारतवर्ष इसी तरह से जाग गया। इसको मोदी जी की तरफ से इस महीने की पेमेंट नहीं मिली, तो TV9 जो गोदी मीडिया का नंबर 1 चैनल है, उसने भी सोचा कि अब पत्रकारिता कर ही देते हैं। अब इसने 2 लोगों के बयान अलग से दिखाए, जिसमें जो परिजन हैं जिनके घर के लोग मारे गए और या जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, उन्होंने कबूल किया कि कम से कम 150 से 200 लाशें हमने खुद देखी। मुझे पूछा गया आप कौन, मैंने कहा मैं जो है बॉडी शिनाख्त करने आया हूँ। तो गया देखा तो आप फोटो में इनका पिक्चर लगा हुआ था, तो वहाँ पे जब हमने फोटो को देखा तो कंफर्म हो गया कि यही है। जाके बॉडी शिनाख्त किया, उसके बाद शव को हमें मिला, शव लेके आए हम लोग घर। इस भगदड़ में कितने लोग लगभग मारे हैं क्या आप? 24 का तो फोटो लगाए थे और बाकी सारी भगदड़, मतलब मुझे लगता है कि 100-150 आदमी से, तो इस भगदड़ में कम से कम 100-150 आदमी गए हैं। भगदड़ का मतलब जी, तो हाँ 12 फोटो लगे थे, लेकिन 12 फोटो क्या 150-200 डेड बॉडीज थी। कितनी डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी जब आपने देखा अपने आप? 150-200 डेड बॉडीज थी। अभी खत्म हुई है, मैं देख रहा हूँ। इनको बचाने के लिए मैं 7 घंटे संघर्ष करता रहा और आज उसको बताने वाला भी नहीं कि मेले में खत्म हुई है। परिवार का एक व्यक्ति इनके हाथों में दम तोड़ देता है और इनके पास वो वक्त भी नहीं था कि उसमें ये शोक मना सके, संताप मना सके, क्योंकि ये उस वक्त आसपास घेरा बना करके खड़े थे कि लोग कम से कम उसको, जो शव है उसको क्षत विक्षत ना होने पाए, उस पर लोग ना चल पाए। आने वाले 1-2 लोग गंगा जल ला रहे थे, उसी को एक एक घूंट नाप के, एक एक घूंट पी करके किसी तरह तो जान बचा रहे थे। कितनी लड़कियां रो रही थी, किसी की माँ भी बिछड़ गई थी, किसी की बेटे, सब लोग रो रहे थे वहीं, लेकिन कोई कुछ नहीं सुन रहा था। सब लोग, प्रशासन लोग खड़े होके देख रहे थे। अब इससे ज्यादा सबूत क्या होगा कि ये खुद बीजेपी से है। हाँ, सुना आपने, बीजेपी से ये लोग हैं। लल्लन टॉप के पत्रकार बता रहे हैं कि बीजेपी से ये लोग हैं और ये लोग सिर्फ अब इसलिए परेशान हैं कि जो हमारा मारा गया है परिवार वाला, उसका मौत की लिस्ट में नाम आ जाए। अल्लाह अकबर, बोलो भारत माता की जय, बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो, भूल जाएंगे ये सब, है ना। यही नारे लगा लगा कर जिन हिंदुओं को खुश किया गया, जबरदस्ती बेतुकी बात कर करके, बेमतलब के मुद्दों पर हमें आपस में लड़वा के, आज उसी भाजपा के लोगों का हाल ये देखिए कि वो इसलिए तड़प रहे हैं कि हमारा जो मारा गया है उसका मौत में, मरने वालों में नाम आ जाए, ताकि कुछ तो उसको मुआवजा मिले या कहीं तो छपे कि हाँ मारा गया है। अल्लाह, विकास और मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, कसम खा के कह रहा हूं। डंका अब पॉजिटिव वे में नहीं है, ढोल फाड़ दिया गया है, फटा हुआ ढोल है। हजरात, मुझे दुख है इस बात का, ये भाजपा के हों जो भी हों, लेकिन है तो इंसान। मौत से बढ़कर क्या होगा और मौत से बुरा क्या होगा। हजरात, आपने सुना ना, बयान में ये कहा गया कि मरने वाला इनका मर गया और ये वहां पर अपनी लाश को घेर कर बैठे थे ताकि पीछे से जो भीड़ या लोग आ रहे हैं वो लाश के ऊपर न चढ़ जाएं। ये
योगी जी की व्यवस्था है। ये तमाम उन क्रिएटर्स के मुंह पर थूकता हूं मैं बोलते हुए कि तुम हिंदू मुसलमान के कंटेंट बना रहे हो अभी, और तुम अपनी लाश गिन नहीं पा रहे हो प्रयागराज में। तुम हिंदू मुसलमान सोशल मीडिया पे करके चंद लाइक और फॉलोअर्स कमा रहे हो, लेकिन तुम्हारे भाजपा और अंधभक्त जैसे लोग जो कल तक ऑब्वियसली जो सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमान करते होंगे, आज उनके परिवार वाले मरे हैं तो वो इसलिए तड़प और बिलक रहे हैं कि मरने वालों में हमारा नाम आ जाए, हमारे परिजन का नाम तो भाजपा जोड़ दे कि हाँ इनका मरा है। इसलिए कहता हूं, ऊपर वाले की लाठी जब चलती है तो रास्ता हाथ नहीं आता। आज तुम्हें इस बुरे वक्त में एक बात याद रखना, हमें नफरत खत्म करनी है। नफरत को खत्म करो। नफरत इंसान के अंदर की इंसानियत को मिटा देती है। मॉर्चरी यानी पोस्टमार्टम रूम के बाहर अस्पताल में जो भीड़ देखी जा रही है, वो भीड़ ही बता रही है कि सरकार झूठ बोल रही है। एक वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, लोग यानी हिंदू अपने प्यारों की लाश लेने के लिए मॉर्चरी के बाहर खड़े हैं। वो कह रहे हैं भाई कुछ भी करे, जैसे भी करे, बस हमें हमारे अपनों की लाश दे दें। रोक के लोगों को हाँ सुन लीजिए, जब आप अपना समस्या का हल बताइए, हम यहाँ पर रहेंगे 26 तारीख तक रहेंगे। जब तक नहीं मिलेंगे तो हम घर में जाकर क्या मुँह दिखाएंगे? आ गया तो आप भी दीजिए ना भाई, क्या दीजिएगा? हाथ में ले जाने के लिए दीजिए, वही लेके हम घर जाएंगे। दीजिए, हमको खुद ना चाहिए, जो भी हालत में हमको और चाहिए। हमको आपका मुआवजा से कोई मतलब नहीं है। क्या करेगा? हमको नहीं चाहिए। तो हम लोग को पुतला दे दीजिए बना के, वही लेके हम लोग चल जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब आदमी हो रहा है रोज का, यहाँ इतना आबादी डेट कर रहा है, ये वो बताकर। न्यूज में आपने देखा था कि बॉडी आपके नहीं, मेरे पिताजी की बॉडी है और मेरे पापा जी वायरल हुआ है 4 दिन से, कोई पता नहीं है। ये मेला में एक कॉमेडी शो कर रहा है आपके पापा? हाँ जी, उनके वो अलग हैं? हाँ इनके फादर इधर सेक्टर से इधर जाना है, लेकिन नहीं निकाल रहे। आइए भैया थोड़ा हजरात, जो पत्रकार, जो चैनल गोदी मीडिया के अभी बिल्कुल पत्रकारिता करते हुए नजर आए हैं, उसके पीछे योगी आदित्यनाथ जी का लठ है। ये गोदी मीडिया पूरी कोशिश शुरू से अब तक ये कर रहा था, जो गोदी मीडिया जो काम करता चाटुकारिता कर रहा था, लेकिन जैसे एबीवीपी और टीवी 9 के पत्रकारों के साथ ऐसा हुआ कि ये बेचारे वहां गए लोकेशन पर और रिपोर्टिंग करने लगे, तो योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ने आकर इनको रेल दिया। किसी का कैमरा पकड़ लिया, किसी का हाथ पकड़ के धक्का दे दिया, किसी के छाती पर हाथ मार के धक्का दे दिया और किसी पत्रकार के साथ बदतमीजी कर दी। जिसके बाद एबीपी न्यूज और टीवी 9 को एहसास हुआ कि जिसकी गुलामी हमने करी उसने तो हमें कुत्ते की तरह दुरदुरा दिया। फिर इनके अंदर की पत्रकारिता जागी और उन्होंने फिर कुछ दिखाया। का बार गुजरा कि आपको वो धक्का देने लगे। मैं देख पा रहा हूं इन तस्वीरों में, कैमरे की तरफ हाथ मारा एक पुलिस वाले ने। वो छोड़ दीजिए, वर्दी की हनक जरा देखिए। एक पुलिस वाले से जब आपने नाम पूछा, जो कि बकायदा उनके नेम प्लेट पे नाम होना चाहिए, वो मैनुअल का हिस्सा होता है कि लिखा होना चाहिए पुलिस वाले का नाम वहां पर नेम प्लेट पे, तो जब नाम आपने पूछा तो आपसे कह रहा है जो करना हो कर लेना। देखिए अखिलेश, यहाँ पर बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार और मेला प्रशासन की तरफ से ये कार्ड मीडिया कर्मियों के लिए बनाया गया है और हमें यह कार्ड अनुमति देता है कि हम कवरेज कर सके, लेकिन हमें कवरेज करने से भी रोका गया क्योंकि हम सच दिखा रहे थे कि पीपा पुल बंद है, लोग परेशान हैं, लोग लगातार व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे थे कि उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, उन्हें शास्त्री ब्रिज से घूमकर जाने के लिए कहा। और अंदर वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि वो सच नहीं दिखाना चाहते। पुलिस विभाग का वो दरोगा मुंह पे मास्क लगाए हमें धक्के मारा था, हमें हाथ पकड़ के खींच रहा था। अब मैं बाहर बुला रहा हूं तो वो बाहर आने को तैयार नहीं है, अपना नाम नहीं बता रहा है, अपना बैच नहीं दिखा रहा है। और ये 3 पुलिसकर्मी यहां भी खड़े। भैया क्या नाम था उस दरोगा का जिसने हमें धमकी दी? क्या नाम था उसका, जरा बताइए। और जिसने धमकी दी उसका नाम क्या था? आपको कौन धमकी देगा? आपके सामने धमकी दी, आपने सामने हमें हाथ पकड़ के बाहर। देखा टीवी 9 और एबीपी क्यों जागे? क्योंकि उनके पत्रकारों को कुत्ते की तरह ही दुरदुराया गया। हजरात,
मुसलमान चाहे इनको अपना गला काट के दे दे, ये तब भी कमियां हमारे घर में खाएंगे, हमारी तारीफ भी करके जाएंगे, लेकिन कभी ये लोग स्टैंड नहीं लेंगे, अपने लोगों को कभी नहीं समझाएंगे कि ये जो तुम मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हो और मुसलमानों के बायकॉट के नारे लगा रहे हो और मुसलमानों के खिलाफ आप लोग नफरत फैला रहे हो, वो ऐसे नहीं हैं। उन्होंने हमें पनाह दी, वो हमारे जैसे हैं, हमारे अपने। ये कभी नहीं बोलेंगे ये बातें। मुसलमान इनके लिए कुछ भी कर दे, ये 30 सेकंड में भुला देंगे, क्योंकि नफरत का ही जोर चल रहा है। हजरात, हाल इतना बुरा है हमारे हिंदुओं का कि अस्पताल वालों ने 15,000 रुपए दिए और कहा कि अंतिम संस्कार कर लेना। सरकार नाम जारी नहीं करना चाहती, आंकड़े कबूल नहीं कर रही, क्योंकि सबको फिर 20-20 लाख देने पड़ेंगे। सरकारी नौकरी देने की मांग उठ जाएगी। सरकार के दम में है नहीं कि वो पढ़े लिखों को नौकरी दे सके, ऐसे मुआवजे के तौर पर नौकरी कहाँ देगी। तो नाम इसलिए छुपाया जा रहा है। एक बंदे को 20 लाख देने के बजाय ऐसा किया जा रहा है कि अस्पतालों में ही डॉक्टरों को पैसा दे दिया गया है कि देखो गरीब कीड़े मकोड़े आएंगे और उनको किसी को 15 दे देना, किसी को 20 दे देना, किसी को 50, अपने हिसाब से 50,000 20,000 दे देना। वो वहीं से 20 लाख तो बचेंगे कम से कम। 50-60 हज़ार में, 20,000 में लोग मान जाएंगे, उसी में जाकर अपने को, वैसे भी बाबा ने बोल दिया है कि तू नहीं हुई है, सच कहें उनको मोक्ष मिला, इनको तो मोक्ष प्राप्त हुआ है। मतलब ये हमारे हिंदुओं के साथ हो रहा है और ये भाजपा सरकार ही कर रही है। भगदड़ में राजस्थान के अजमेर की न्याली देवी की भी मौत हुई। न्याली देवी के पति का दावा है कि अस्पताल में उन्हें 15,000 रुपए दिए गए, लिफाफे में पैसे देकर कहा गया कि अंतिम संस्कार करवा लेना। पति का दावा, मेरी पत्नी के शव का नंबर ही 48 था। 3 से 4 मीटर की दूरी पर थी पत्नी, लेकिन भगदड़ की वजह से वो पहुंच नहीं पाए और उनकी पत्नी की जान चली गई। ये तस्वीर उन्हीं की हम आपको दिखा रहे हैं। आजमगढ़ के रवि कला मिश्रा जी की भी मौत हो गई। उन्होंने मीडिया को बताया कि हमारा अपना तो गया और हमने खुद अपनी आंखों से 150 से 200 लाशें देखी हैं। एक और केस स्टडी हमारे पास आई है। आजमगढ़ की रवि कला मिश्रा की भी मौत हुई। संगम नोस पर हुई थी रवि कला मिश्रा की मौत। परिजनों का दावा, काफी ढूंढने के बाद मिला शव। परिजनों ने यह कहा कि मेडिकल कॉलेज में 100 से 200 शव उन्होंने अपनी आंखों से देखे। परिजन दावा कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में 12 लोगों की लिस्ट लगी हुई थी। सोशल मीडिया पर अभी भी गधे के पिछवाड़े से निकले अंधभक्त मुसलमान और हिंदुओं के बीच का फायदा उठाते हुए तथाकथित हिंदुओं को खुश करने के लिए, एक भीड़ को खुश करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ कंटेंट बना रहे हैं। ये उनको जवाब है कि अबे तुम मार डाले गए हो, कुचल दिए गए हो और तुम्हारे खुद की माँ बहनें कह रही हैं कि अरे भैया हमें नहीं चाहिए मुआवजा। हाल यह है तुम्हारा कि हमें नहीं चाहिए मुआवजा, लेकिन हमारे अपनों की लाश तो हमें दे दो। माँ को क्या जवाब देंगे आप? माँ को मैं क्या जवाब दूं सर? इंसान शरीर से तो हम लोग इतना थक गए हैं, मेला इतना बड़ा है, शरीर से थक गए हैं, मेंटली थक गए हैं, किसी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला जा रहा, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है, वो मिल जाए। मेरे घर के इकलौते का जीवन है और उनके अलावा हम लोग का कोई नहीं है। हम लोग क्या करें? हर एक दिन घुट घुट के मर रहे हैं। सिर्फ आम लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ बाबाओं के लिए व्यवस्था है, वीआईपी लोग के लिए व्यवस्था है। यहाँ पे आम जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आज योगी जी आने वाले हैं हॉस्पिटल में। देखिए हम लोग, एक लेडी पड़ी है, उसके डैडी का वायरल हुआ है वीडियो लेके। ये हाल है, लेकिन शर्मा जी, मिश्रा जी है वो कंटेंट क्रिएटर, वो मुसलमानों के खिलाफ वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। अम्मा अब्बा मर गए महाकुंभ में, सोशल मीडिया पे ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ मजे लेते हुए वीडियो बना रहे हैं। अरे कूड़े में फेंक दिया गया। महाकुंभ में हिंदू जो मरे उनको प्रशासन ने कूड़े में फेंक दिया, कूड़े में लाश छुपा दी है।
और कहते हो हिंदू मुसलमान तो खतरे में है, अजय घंटा खतरे में है। खतरे में तुमसे खुद है। ये नफरत ने आज हिंदू भाइयों का यह हाल कर दिया है। बॉडी को कचरा में छुपा के रखा था, हम आँख से देखे। बॉडी को कचरा में छुपा के रखा था। चलिए दिखा देंगे। दबाव में खूब दबाव पड़ा है, तो ये बच्चा बचावा खिलौने इनका था, यहीं से वो छूट गए। आश्रम से भगदड़ उठा और उसी में आदमी को कुचल कुचल के आदमी सब कोई कुछ भगदड़ हुई, उसी भगदड़ में मेरी वाइफ का मेरे हाथ से हाथ छूट गया। हम आँख से देखे भी गया। कहाँ प्रशासन नहीं भगा दिया, नहीं दिया, बॉडी नहीं देखने दिया। वहाँ पे वहीं जूस दी मोड़ से वहीं से भगदड़ पड़ी है, वहीं से भगदड़ बची है, वहीं जूस दी मोड़ से खूब मारिन पीटिन जनता को निकला नहीं जा रही के बड़ा टोरी नहीं है भाई, फिर निकाली नहीं भाई वो गला। हजरात, अब तो गोदी मीडिया भी मजबूरन ही सच दिखाने की थोड़ी थोड़ी एक्टिंग कर रहा है। सोचिए, इतने लोग मारे गए, प्रशासन पूरी तरह से फेल हुआ, किसी की जवाबदेही नहीं हुई, ऊपर से हिंदुओं को खुश करने के लिए पुष्प वर्षा, हवा से, आसमान से, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। अरे बाबा आचार्य ने कह दिया है कि ये बेशर्मी है। इतने मार डाले गए, इतने कुचल के मर गए, और तुम आसमान से फूल बरसा के क्या साबित करना चाहते हो? महाकुंभ में आज दर्दनाक हादसे के बाद मातम है, लोग बिलख रहे हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन यूपी सरकार क्या कर रही है? वो बयान दे रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवा रही है। चाहे व्यवस्था पर लाख सवाल उठाए जाए, आम लोग भगदड़ में कुचल जाएं, लेकिन पुष्प वर्षा अवश्य होगी, आसमान से फूल जरूर गिरेंगे। हजरात, इन तमाम चीजों के बाद फिर से कह रहा हूं, वो कितने गंदे नाली के कीड़े होंगे जो हिंदू नामी क्रिएटर्स इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर अभी भी मुसलमान, इस्लाम, पैगंबर, अल्लाह इन नामों का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के खिलाफ कंटेंट बना रहे हैं। तमाम मुसलमानों से अपील है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाओ, ऐसे लोगों को रिपोर्ट करो, उनके अकाउंट को रिपोर्ट करो। अगर आप इतने हिम्मत वाले हो, जो कि हो गई, सोशल मीडिया पर लिखो, शेयर करो, पुलिस को एक्स पर उनका वीडियो का लिंक शेयर करके पुलिस को टैग और मेंशन करो। अगर आपको अल्लाह ने इतनी कुव्वत दी है तो आप एफआईआर भी करो, साइबर सेल में कंप्लेंट करो। जब तक कंप्लेंट्स की बाढ़ सरकार की नज़र में नहीं जाएगी, तब तक ये सुअर यही करते रहेंगे। हजरात, इनका तो वो हाल है, फटे तो फटे, नवाबी ना घटे, पीछे से चीथड़े हो रखे हैं, खून निकल लिया है, चाल खराब हो गई है, लेकिन इनको हिंदू मुसलमान करना है। कमाल ये है कि प्रयागराज में न सरकार मदद कर पाई, हिंदू की मदद नहीं कर पाया, मुसलमान ही आगे आया। एक परिवार, एक बाप और बच्चा, उसकी आंख में आंसू, वो बताते हैं कि मेरी मदद करने के लिए मुसलमान भाई आए, मेरे पास पैसा नहीं था, हिंदू के पास पैसा नहीं था, मुसलमान ने उनका रिजर्वेशन करवाया, उनको खाना खिलाया, अपने घर सुलाया, टट्टी पेशाब करवाया, फिर ऊपर हाथ में पैसा भी रखा, उनका रिजर्वेशन करके उनके परिवार तक उनको पहुंचा रहा है। सुनो तो सही। और हम सफ़र में हैं, हमारा घर भागलपुर है। ये भाई हैं, क्या नाम है आपका? आशिफ भाई हैं। इन्होंने हमारी मदद की है, टिकट विकेट कराया है, हमको घर पहुंचाना है, ये खाना पीना भी खिलाया है, बच्चे को भी खिलाया है, पैसे दिए हैं। हम घर जाना चाह रहे थे, हमारे भाई। इसके बावजूद अगर कोई मुसलमानों को निशाना बनाते हुए वीडियो बना रहा है, तो दोस्तों आने वाले समय में वो भी लवड़ासुर कहीं ना कहीं कुचल के मर जाएगा। टेंशन लेने की बात नहीं है। आपत्तिजनक बयान जो 15 मिनट कहते हैं, कभी ओवैसी ने कह दिया कि 15 मिनट दे दो, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि हमें तो 5 मिनट दे दो। अरे भाई, ना किसी ने किसी को 15 मिनट दिया, ना किसी ने 15 मिनट मांगे। जो हुआ प्रयागराज में, इस महाकुंभ में खुद ही देख लिया, लोगों ने खुद ही देख लिया ना। तो इसमें ना 15 मिनट की हमें ज़रूरत है, ना आपको 2 मिनट की ज़रूरत है। बात यह है कि व्यवस्था सही हो और सामने जो सरकार है वो सच्ची हो, तो ऐसी घटना ना होती। लेकिन गलती मुसलमान की है और नेहरू की है। नेहरू ने ये शुरू किया था मेला,
तो नेहरू की गलती है, और मुसलमान इस देश के लिए कलंक तो हैं ही। और कोई भी जब जवाब नहीं मिलता है, एंगल नहीं मिलता है, तो बड़ी आराम से मुसलमान के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर चैप्टर क्लोज कर दिया जाता है। तो मुसलमान खतरे में नहीं है, वो नई बात है ही नहीं हमारे लिए। हमें तो 1400 साल से आदत है खतरे में रहने की, हमसे बड़ा कौन खतरों का खिलाड़ी है। दिक्कत यहाँ ये है कि हिंदुओं को बोला गया कि हिंदू थतले में है, हिंदू थतले में है, हिंदू तित्ते थतले में है। आज मुझे बताओ, हिंदू खुद हिंदू तो थतले में है, सामने की बात है। योगी आदित्यनाथ और मोदी और अमित शाह चीख चीख कर कहते रहे, बटोगे तो ततो दे, बटोगे तो ततो दे, बटो दे तो ततो दे। ये देखो दोस्तों, सच है भाई, सल्यूट करता हूं मैं मोदी और योगी जी को। ये देखिए, वीआईपी लोगों के लिए बिल्कुल खाली एक इलाका है, घाट बिल्कुल खाली है, वहाँ हेलीकॉप्टर आ रहा है, जा रहा है, बढ़िया वाली बोट चल रही है, और आम आदमी उसी जगह पर जहाँ है आप देख सकते हैं कितना खतरनाक रश है आम आदमी में। तो यहाँ खुद ही मोदी जी ने बांट दिया। महाकुंभ स्नान में ये खुद दिखाया जा रहा है, ये प्रभु श्री राम की कृपा है कि आज हिंदुओं को समझना होगा कि देखो, जो ये बात करता है कि बटोगे कटोगे, वो खुद ही तो हमको महाकुंभ में बांट देता है। कई श्रद्धालु तो बाबाओं की गाड़ी से रगड़ दिए गए, मार डाले गए। अब सरकार जब सख्त हुई है, वीआईपी के लिए बैन कर दी, हालांकि किया नहीं है, ऐसा कहा गया, तो शासन प्रशासन ने जहाँ बैरिकेड लगाए हैं, तो बाबा आकर लड़ रहा है कि ओए, गाड़ी तो यहीं से जाएगी, हिला डालूंगा। देखिए, गाड़ी नहीं आएगी, कंट्रोल कहाँ दरवाजा कहाँ है? लगा बैरिकेडिंग लगा। गाड़ी जाएगी, गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी जाएगी, नहीं जाएगी, जाएगी गाड़ी। यार तुम तरीके से करो ना, तुम सुनो पहले मेरी बात को, हमारी बात नहीं। चीर देंगे। अबे कुचल के मर गए, अम्मा नंगी हो गई, बहनें दब के मर गई, गोद के बच्चे मर गए। अबे लाश में, मरने वालों में नाम आ जाए तुम्हारा, इसलिए तुम रो रहे हो। अबे कम से कम देख तो लो, सरकार कह रही है 30 हिंदू सो गया है, और चश्मदीद कह रहे हैं कि 150 से 200 हिंदू सो गया है। तुम जागने की बात कर रहे हो। अबे शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? गजब बेइज्जती है। मुसलमानों ने इलाहाबाद में जमकर हिंदुओं की सेवा की, ये तमाम तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, जो मैंने कहा है, हमने अपना जिगर उनके सामने पेश कर दिया, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि ये गंध के पकौड़े अभी भी पूरी तरह से मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए वीडियोस बना रहे हैं। अब मैं तमाम मुसलमानों को कह रहा हूं, ये जवाब है महाकुंभ। उनसे पूछो कि अबे आंकड़े बताओ, आंकड़े कितने मरे हो तुम। सरकार से अपने हिंदुओं को सरकारी नौकरी और मुआवजा दिलवाने की बात करो। ये हिंदू मुस्लिम कंटेंट अपने पिछवाड़े में डाल लो। नफरत कर कर के आज तुमने हाल ऐसा किया है कि अगले को पता है कि मैं 30 ही मानूंगा, चाहे 300 मरे हो, लेकिन हिंदू कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम जैसे लोगों ने हमें बांटा हुआ है। हमारे बाइकआउट की बात करते थे, लेकिन हम ही मदद को सामने आए हैं। हम इस देश के मुसलमान हैं, हम गंगा जमुना तहजीब पर यकीन रखने वाले हैं। हालांकि तुमने हमारे यकीन को तार तार किया है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम कभी, कमाल यही तो है, तुम हमारी दाढ़ी पकड़कर बुलवाते हो जय श्री राम, लेकिन कोई मुसलमान हिंदू की दाढ़ी पकड़कर अल्लाह अकबर नहीं बुलवाएगा। और इस तरह की घटना आती भी है कि हम बम से तुमको उड़ा देंगे, अल्लाह अकबर, और मैं फलानी जगह धमाका करूंगा, अल्लाह अकबर। तो पता ये चलता है कि वो मुसलमान नहीं, हिंदू ही निकला है। ऐसे कितने केस हो चुके हैं कि मुसलमान को बदनाम करने के लिए हिंदू खुद, हिंदू नामी खुद उर्दू लैंग्वेज और अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, इन जुमलों का इस्तेमाल करता है। हजरात, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि तमाम आण भक्तों को जवाब मिले और वो वापस अपना सर अपनी शर्मगाह में घुसाकर
खामोशी से एक तरफ बैठ जाएं। इस लानत मलामत वाली वीडियो जो उनके मुंह पर लगेगी, उनके ऊपर जब ये 5 उंगलियां छपेंगी तो उनको एहसास होगा, शायद जलील होने के बाद उनको एहसास हो कि देश में नफरत फैलाकर उन्होंने जिन 2 हिंदू मुस्लिम भाइयों को अलग किया है, उसका नतीजा ये है कि हिंदू सच में उन्हीं की वजह से, अंधभक्तों की वजह से, उनके झूठ की वजह से, उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वजह से, उनकी मक्कारी की वजह से खतरे में पड़ा है। मुसलमानों की वजह से कोई खतरा नहीं। मुसलमान हमेशा मददगार होता है। जय हिंद।